बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने फ्रेज़ल वर्ब वोकेबलरी उर्दू टू इंग्लिश का लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये फ्रेज़ल वर्ब की एक ही सीरीज़ है जिसको मैंने कुछ हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, और उस हिस्से का आज लेसन नंबर 8 यानी उर्दू टू इंग्लिश। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल है। ये उसके कुछ जो है वो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। तो इसके अलावा और भी हैं। तो आज जो है वो उर्दू टू इंग्लिश, यानी उर्दू टू इंग्लिश का मतलब ये है कि उर्दू में आपको एक कुछ तहरीर मिलेगी, कोई अल्फाज मिलेंगे, उसका आपने गेस करना है इंग्लिश में फ्रेज़ल वर्ब की शक्ल में। तो ये इसका फॉर्मेट आपके सामने 36। किसी शख्स या किसी चीज़ का पीछा करना। किसी शख्स या किसी चीज़ का पीछा करना बहुत सिंपल है कि पीछे किसी के पीछे भागना। वो आगे जा रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो पीछा करना इसका मतलब यही होता है। तो इसमें देखते हैं जी कि 3 ऑप्शन कौन कौन सी है। नंबर 1 है जी रन आफ्टर, नंबर 2 पे है पुट असाइड, और नंबर 3 पे है जी अराइव एट। तो अब यहाँ पे पहले सबसे पहले सीखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि किसी शख्स या किसी चीज़ का पीछा करना। तो देखें, रन आफ्टर, पुट असाइड और अराइव एट में आपने पुट असाइड के बारे में तो देखा हुआ है कि पुट असाइड ये है कि एक तरफ रख देना। अराइव एट का मतलब होता है जी किसी नतीजे पे पहुंचना। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, यहाँ पे एट का मतलब स्पेसिफिक ले लिया गया तो किसी नतीजे पे पहुंचना। तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है फॉर किसी के पीछे भागना या किसी के पीछा करना, रन आफ्टर। तो जब भी अब देखें, रन आफ्टर के मैंने शुरू में बोला है कि एक फ्रेजल वर्ब के कम से कम 10 से 15 मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे देखिए, वैसे अगर आप कहेंगे ना, रन का मतलब दौड़ना है, रन का मतलब रुकना नहीं है, पुट का मतलब रखना है, अराइव का मतलब आना है, पहुंचना है। तो कुछ आपने लफ्ज़ों में से, कुछ आपने उसकी उर्दू मीनिंग से, कुछ आपने उसके कंटेक्स्ट से, कुछ आपने उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, अपना प्रीवियस नॉलेज, अपनी प्रीवियस उसकी रेपिटेशन की बेस पे सारी की सारी चीज़ों को मिला के जब आप करेंगे तो आपको के लिए कोई मसला ही नहीं होगा। अब देखें, रन आफ्टर पीछे भागना, पुट असाइड रखना, फ्यूचर के लिए एक तरफ करके रख देना, अराइव एट किसी नतीजे पे पहुंचना। नेक्स्ट है जी 37, किसी नतीजे तक पहुंचना। जो अभी हम बात कर रहे थे, किसी नतीजे तक पहुंचना। अब सबसे पहले है जी टेक ऑफ, नंबर 2 पे है कैरी ऑन, और नंबर 3 पे है जी अराइव एट। व्यूअर्स, शुरू के जो वीडियोस हैं उसमें मैं हिंट देना भी मुनासिब समझता हूँ कि ताकि माइंड साथ बनता जाए। अब टेक ऑफ का मतलब अक्सर हम कहते हैं जी कि जहाज़ ने टेक ऑफ किया, मीन उड़ गया। टेक ऑफ का मतलब ये भी है कि अगर आप कहते हैं, आपको कहा जाए कि जी टेक ऑफ योर शूज़, जूते उतार दो, शर्ट उतार दो, तो ये नतीजे तक पहुँचने वाली चीज़ में बिल्कुल नहीं आता। कैरी करना, ऑन, कैरी ऑन जारी रखना, तो ये भी किसी नतीजे तक पहुंचने में नहीं आ रहा, क्योंकि नतीजे तक पहुंचना है, जारी रखना यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा। तो यहाँ पे है जी अराइव एट, किसी जगह पर पहुंचना, किसी नतीजे पर पहुंचना, यानी कोई फैसले तक पहुंचना भी हो सकता है, किसी नतीजे, यानी फैसला भी तो किसी चीज़ का नतीजा ही होगा ना। तो इस लिहाज से अराइव एट, अराइव यानी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो अराइव एट किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचना, तो उसका मीनिंग जो है वो नतीजे की शक्ल में निकल सकता है, किसी नतीजे तक पहुंचना। तो यहाँ में स्ट्रॉन्ग जो कम्बिनेशन है वो है अराइव एट, यानी किसी नतीजे तक पहुंचना। तो इस तरह व्यूवर्स जब थोड़ी 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 आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मतलब है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं अपनी लाइफ में ये फ्रेज़ल वर्ब का इस्तेमाल नहीं छोड़ सकता, या छोड़ूंगा नहीं, या इसको अपलोड करना जारी रखूंगा। क्यों कि एक चीज़ को करते करते करते, अब अगर सपोज़ आपको कहा जाए कि एक बच्चा जो है वो 6ठी क्लास में है,
जब वो 10th तक पहुंचेगा और ये वीडियो को देखता जाएगा देखता जाएगा देखता जाएगा, तो आप इमेजिन कर लें कि वो पढ़ाने वाला बच्चा बन जाएगा, वो मैट्रिक का स्टूडेंट नहीं होगा। वो कहेगा ये इसको तो जो है वो 1000-2000 फ्रेजल वर्ब इतने अच्छे आते हैं, ये तो किसी अच्छी जो है वो बड़ा अच्छा गाइड कर सकता है। नेक्स्ट है जी 38 पे है जी कुछ पहनना। अब पहनने की शक्ल में आ जाएं तो लिबास भी है, ज्वेलरी भी है। तो देखते हैं जी कि इसमें 3 ऑप्शन कौन कौन सी हैं हमारे पास। नंबर 1 पे है जी पुट ऑफ, नंबर 2 पे है पुट ऑन, एक जैसे आ रहे हैं जी। नंबर 3 पे है जी हमारे पास पुट ऑफ, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट आउट। यानी ये थोड़ी सी ट्रिकी हो सकता है क्योंकि तीनों की स्टार्ट में पुट 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 आ रहा है। ऑफ ऑन आउट का जो डिफरेंस है, तो पुट ऑफ का मतलब तो हमने देखा हुआ है कि जी मुलतवी करना, और पुट आउट किसी जलती हुई चीज़ को बुझाना। तो इसका मतलब है ये दोनों तो गए। तो पुट ऑन जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब है, किस मीनिंग के लिए? कुछ पहनना। पुट ऑन के और भी कई मीनिंग होंगे, वो भी मैं इनको साथ साथ किसी कम्बिनेशन के साथ मिला के, ताकि आपके जहन में कोई स्टूडेंट जो है वो व्यूवर्स को डिस्टर्ब ना हो कि भाई ये क्या, ये तो मिक्स हो रहा है। मिक्स नहीं होने देना। मिक्स ना होने की वजह से फ़िलहाल मैं इनको सिंपल रख रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी भी साथ साथ लाता जाऊँगा। तो नेक्स्ट है जी नंबर पे, तो हमें यह पता चल गया जी कि पुट ऑन जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब है। कुछ पहनना, ज्वेलरी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, शूज़ हो सकते हैं, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शर्ट। तो ये पुट ऑन जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो कि पहनने के लिए। नेक्स्ट है जी 39, इसमें देखते हैं जी हमें क्या, कम होना। अब कम होना, इसके मीनिंग कई हो सकते हैं, लेकिन कीमत का कम होना भी हो सकता है। अगर आप ये कहेंगे जी कम होना, एज का कम होना, तो ये उस तनाज़र में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह हमने ये शुरू में देखा था फ्रेजल वर्ब तकसीम करना, एक तकसीम करना जी इनाम की शक्ल में तकसीम करना, तो जी तकसीम इनामात। लेकिन जब आप पेपर लेते हैं क्लास में, उस वक्त भी तो शीटें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तकसीम करते हैं। उस तकसीम में और उस तकसीम में फ़र्क है, लिहाजा यहाँ पे भी कम होना, इसको आप फ़िलहाल अभी जेहन में रख लेंगे जी कीमतों का कम होना, किसी चीज़ का नीचे आना। तो उसमें देखते हैं जी कि कौन सा वर्ड हमें ज़्यादा सूट करता है। कम डाउन, कम डाउन, नीचे आना। नेक्स्ट है जी टर्न डाउन, ये तो हमने पढ़ लिया हुआ है, इसको भी हमने देख चुके हुए हैं। टेक बैक, ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन टर्न डाउन तो रद्द करना, एप्लीकेशन रद्द कर देना, दरख्वास्त रद्द कर देना, रिक्वेस्ट को रद्द कर देना। तो यहाँ पे अब मुकाबला है जी कम डाउन और टेक बैक। टेक बैक तो कम होने के तनाज़र में लग नहीं रहा, तो कम डाउन का जो है ना वो ये स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब लग रहा है। कम होना यानी प्राइसेस का कम होना, उस तनाज़र में आप देख सकते हैं। फिर ये दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि फ्रेजल वर्ब के कई मीनिंग होंगे, जब तक उनको कंटेक्स्ट में हम नहीं समझेंगे। फ़िलहाल तो मैं उसका सिर्फ वोकेबलरी की तनाज़र में देख रहा हूँ। इसके बाद दूसरा तीसरा, कम से कम इसकी 10 सीरीज़ जो है वो ऐसी होंगी जिनके को करने के बाद आप कहेंगे जी हाँ अभी हमें अब बिल्कुल ट्रैक पे चढ़ गए हुए हैं। नेक्स्ट है जी फिर यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो है कम डाउन। इसका ये जो कम होने का मीनिंग आ रहा है वो कम डाउन आ रहा है। नेक्स्ट है जी 40 पे, इसमें देखते हैं जी कि क्या है, किसी को कुछ और समझ लेना। किसी को यानी मैंने समझा कि तुम ये हो लेकिन तुम तो ये हो। मुझे वो शक्ल उसकी मिली कि जी ये उसका भाई लगता है, लेकिन वो तो उसकी शक्ल मिलती है, मैं तो उसको उसका भाई समझ बैठा था। यानी किसी को कुछ और समझ लेना, यानी किसी को एक ख़ास किस्म का शख्स समझ लेना। वो भी ऐसा है कि मैं तो ये तुम्हें समझता रहा हूँ कि भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो बहुत अक्लमंद हो, यानी लेकिन मैं उसको जो है वो गलती क्या की, गलती से क्या समझ रहा हूँ, दूसरी जानब समझ रहा हूँ। तो इस तरह का जब मीनिंग आया कि किसी को कुछ और समझ लेना, यानी है वो कुछ और है लेकिन आपने उसको गलती से समझ लिया, मिस्टेकली समझ लिया, जैसे भी समझ लिया, यानी आपके जहन में वो चीज़ बैठी हुई है जो कि वो असल में है नहीं है। तो किसी को कुछ और समझ लेना, इस तनाज़र में आप देखते हैं जी कि यहाँ पे कौन से फ्रेजल वर्ब आते हैं हमारे पास। सेंड फॉर,
नेक्स्ट है जी टेक फॉर, और नंबर 3 पे है गो फॉर। यहाँ पे तो अब व्यूवर्स इसको समझना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि सेंड फॉर हमने पढ़ा हुआ है, सेंड तो भेजना, अब फॉर जब ये मिक्स होगा तो यार जी बुलाना। गो फॉर भी हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट वाला हमला करना। तो फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड कौन सा आ रहा है? टेक फॉर। टेक टेक, अब देखिए मेडिसिन लेना तो टेक मेडिसिन, तो टेक के भी कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जी टेक फॉर। अब तीनों में से हमने चूंकि एक चूज करना है, तो टेक फॉर किसी को कुछ और समझ लेना, इस तनाज़र में आएगा। तो यहाँ पे टेक फॉर ही हमारे पास जो ऑप्शन बची थी, क्योंकि देखें सेंड फॉर आपने पहले पढ़ लिया हुआ है, गो फॉर भी आपने पढ़ लिया हुआ है, और टेक फॉर जो है वो किसी को कुछ और समझ लेना,